राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, ओम पितृदेवताय नमः। आपका स्वागत, अभिनंदन। आइए हम पितृपक्ष की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज मुझे किसी ने पूछा है कि क्या हम स्त्रियां भी पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर सकती हैं। तो मैंने संतों के मुंह से सुना है कि हाँ, स्त्रियां पिंडदान तर्पण कर सकती हैं। इसका कथाओं में, पुराणों में प्रमाण भी है कि एक बार दया जी में माता सीता ने भी राम जी की अनुपस्थिति में महाराज दशरथ जी को पिंडदान दिया था, उन्होंने तर्पण किया था और वो भगवान राम की अनुपस्थिति में हुआ था। महाराज दशरथ जी ने उसको तर्पण को स्वीकार किया और तृप्त हुए और फिर वो अपने लोक को गए। दूसरा, आज किसी ने मुझसे ये भी सवाल पूछा है कि दीदी आप मुझे ये बताइए कि क्या बेटियां भी अपने मायके पक्ष के किसी भी सदस्य का श्राद्ध कर सकती हैं। तो यदि मायके में कोई भी नहीं है, भाई नहीं है या कोई नहीं है, तो आप अपने बेटे के द्वारा आप अपने पिता का यानी कि नाना नानी, मामा मामी, मौसी आदि का श्राद्ध करा सकते हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में भी ये बात लिखी गई है कि पिता के लिए श्राद्ध जो किया जाता है उस तर्पण से 100 गुना फल मिलता है। माता के लिए जो तर्पण किया जाता है उससे 1000 गुना फल मिलता है। बहन के लिए जो तर्पण किया जाता है उससे 10,000 गुना फल मिलता है। और भाई के लिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके लिए अगर तर्पण किया जाता है तो अक्षय गुना फल मिलता है, जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। अनंत गुण फल मिलता है। तो आप अपने बेटे से अपने मायके पक्ष का, यानी कि आपका बेटा अपने ननिहाल पक्ष का तर्पण कर सकता है। यदि वहाँ पर आपका भाई नहीं है तो कर सकते हैं। और आज मुझसे किसी ने कहा, बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी, तो किसी से बात हुई तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं नहीं मानती कि पूर्वज आके तृप्त होते हैं, खाते हैं, या वो प्रसन्न होते हैं, या कोई पिंडदान जैसी कोई चीज़ होती भी है। अपने अपने मन के भाव हैं, अपनी मान्यता है, अपना मानना है। श्राद्ध पक्ष, पूजा, तर्पण जब तब सब करना चाहिए। इससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है, मन भी प्रसन्न रहता है। और आगे भी हम इसी तरीके की कुछ चर्चाएं करते रहेंगे। यदि आपकी कोई राय है तो वो आप मुझे ज़रूर दीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं उसे संतों की कृपा से उत्तर देने का प्रयास करूँगी। इसी चर्चा के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोज़ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल। ठाकुर जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका भजन बढ़े, आपका जप बढ़े। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।